शास्त्र कहता है हमारी एक आंख जो सूर्य कहलाता है और दूसरी आंख चंद्र कहलाता है। एक गंगा और दूसरी यमुना, एक ईड़ा और दूसरी पिंगला। सज्जनों, ईड़ा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती। श्रुति भगवती कहती है कि ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाम की नाड़ी है जिसको सरस्वती भी कहा जाता है। भगवान श्री राम किसी भी शरीर की बड़ाई नहीं की। कौवा के शरीर में काकभुसुंडी जी हुए, बंदर के शरीर में हनुमान जी हुए, भालू के शरीर में जामवंत जी हुए, गिद्ध के शरीर में जटायु हुए, हाथी के शरीर में गजराज हुए। किसी भी शरीर की बड़ाई भगवान नहीं करते। किसी पशु पक्षी शरीर की बड़ाई भगवान ने नहीं किया। एक बार अपने कमरे में बैठकर, जब आपके पास कोई नहीं हो, जब आप एकांत में बैठे हों, अपने शरीर को निहारिए, देखिए। जो शरीर देव दुर्लभ शरीर हम सबों को मिला है, भगवान के श्रीमुख से भगवान श्री राम कहते हैं सुर दुर्लभ, देव दुर्लभ। शरीर देवताओं को भी सुलभ नहीं है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो एकांत में बैठकर अपने मनुष्य शरीर, चाहे आप नारी हैं कि नर हैं, विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिए। यू मस्ट थिंक अबाउट योर प्रीसियस ह्यूमन बॉडी। आप खूब गहरे तरह से चिंतन कीजिएगा कि मानस में इसी शरीर की बड़ाई की गई है। भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से इसी शरीर की बड़ाई किया है। लेकिन लोग कितने हल्के में लेते हैं। पीपल आर टेकिंग वेरी लाइटली सच थिंग विच इज वेरी ग्रेट, जो बहुत महान और उत्तम शरीर है। सज्जनों, गंभीरता से विचार कीजिएगा, स्थिर होकर विचार कीजिएगा। आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं। आई वुड से इफ यू आर लविंग योर सच ए प्रीसियस बॉडी, आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं और अपने जीवन से प्रेम करते हैं। व्हेन यू आर लविंग योर लाइफ, आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं तो एक बार अवश्य सोचिएगा
एक बार अवश्य चिंतन कीजिए कि प्रभु श्री राम इस शरीर की बड़ाई की है, जो शरीर हमको मिला है। ऐसा विचार कीजिए, तब आपको समझ में बात आएगी कि ऐसे वैसे यह शरीर नहीं है, यह साधारण शरीर नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी बॉडी, द ह्यूमन बॉडी। ये मनुष्य शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। और जो लोग जिस दिन अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएगा, मनुष्य जीवन के प्रति जागरूक हो जाएगा, तो इस शरीर का दुरुपयोग उसी दिन से करना छोड़ देगा। तब कभी तंबाकू को हाथों में नहीं लेगा, अपने पैसे से कभी तंबाकू और सिगरेट शराब नहीं खरीदेगा, मांस नहीं खरीदेगा, अनाचार नहीं करेगा, दुराचार नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पता लग गया कि यह एक सुंदर उपहार जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़ा भारी और सबसे उत्तम साधन है। अमृत के लिए झगड़ा, अमृत के लिए झगड़ा किया गया। अब सोच सकते हैं, देवता को भी अमृत चाहिए और दानवों को भी अमृत चाहिए, लेकिन मिला किसे? दानवों को नहीं मिला और देवताओं को मिल गया। सज्जनों, यह सत्संग के संबंध में संत कबीर साहब ने कहा कि सत्संग अमृत के तुल्य है। सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। संतों की वाणी अमृत के समान है। और यह तो वाणी रूपी अमृत है जो हम आप साधु महात्माओं के मुखारविंद से सुनते हैं। लेकिन असली अमृत, वास्तविक अमृत, जिस अमृत को पाकर, पीकर, प्राप्त कर मनुष्य अमर होता है, वह अमृत हम सभी के भीतर है। मनुष्य मात्र के भीतर वह अमृत बसा हुआ है। परमात्मा ने अमृत की व्यवस्था दी है। अमृत को भी इस शरीर में परमात्मा ने सुरक्षित रख दिया है। सद्गुरु महाराज के वचन में आता है, सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। दूर में नहीं है। अमृत पीने के लिए समुद्र किनारे से लेकर, देवलोक से लेकर, दैत्य लोक से लेकर कहां तक दौड़ लगाया? हरिद्वार तक। दैत्य लोक से आया था। दानव लोग दैत्य लोक से आया था। देवता लोग देवलोक से आया। और सब लोग दौड़ लगाया। अमृत कलश जैसे निकला। लेकिन अमृत कलश निकला कैसे? समुद्र के मंथन से।
सज्जनों, मैं एक निवेदन आप सबों से करता हूं, ध्यान से सुने। निवेदन यही है कि संतवाणी पर कभी भी संशय न किया जाए। जो संत बोलते हैं पलटू सोई बात ठीक है, वही बात ठीक है। कौन सी? जो संत लोग बोल गए हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु महाराज कहते हैं, संत दरिया साहब कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, परम भक्तिन मीराबाई कहती हैं। क्या कहती हैं मीराबाई? कनक कटोरे अमृत भरियो। कनक का कटोरा स्वर्ण कटोरा है, सोने के कटोरे में अमृत भरा हुआ है। दरिया साहब कहते हैं, दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत।